गए हैं आग दिखाने, एम्स में कल गए थे, क्योंकि मुख्यमंत्री जानते हैं कि बिहार में अगर कभी उनको जाके अपना इलाज कराना पड़े तो जमुई के शायद सदर अस्पताल जैसी तस्वीरें उनसे जुड़ी हुई भी संभवतः सामने आए। कितने ऐसे विद्यालय हैं जो कि जर्जर हालत में हैं, पर वहीं पे डीओ साहब इस बैठक में आना ज़रूरी नहीं समझते। बरनार जलाशय योजना महत्वपूर्ण योजना है, पर वन विभाग से जुड़े हुए अधिकारी इस बैठक में आना ज़रूरी नहीं समझते। ये सरकार के रवैये को दिखाता है। भाई ज़रूरी है दलगत राजनीति से उठकर विकास के कार्यों को गति देना। ज़रूरी है कि भाई जब ऐसी बैठकें हो तो उसमें अधिकारी कम से कम मौजूद हो, या कम से कम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को तो वो भेजें जो उनकी गैर मौजूदगी में उनसे विभाग से जुड़े हुए विषयों की जानकारी कम से कम मौजूद वहाँ पर तमाम सदस्यों को दे सकें, ताकि उस पर हम लोग आगे कार्रवाई कर सकें। हम लोगों ने तो यहाँ तक आश्वासन दिया भैया कि हम लोग राज्य सरकार के साथ मिलकर हम लोग काम करने को तैयार हैं। जहाँ तक बात आती है बिहार में विकास की, राजनीतिक मतभेद एक तरफ, पर मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है भैया जाकर अलग अलग विभाग के मंत्रियों से मिलने में। पीएचडी विभाग के मंत्री से मैं निरंतरता में संपर्क में हूँ, क्योंकि पेयजल से जुड़ी हुई एक भयंकर समस्या जमुई में उत्पन्न होती जा रही है और उस विभाग के अधिकारियों को यहाँ पर जानकारी तक नहीं है उस विभाग से जुड़ी हुई समस्याओं को लेकर। ऐसे में ही कितनी और ऐसी समस्या है यहाँ पर। आप जाकर आप अधिकारी महोदय से पूछिए रोपनी को लेकर, तो भाई वो आंकड़े देंगे कि यहाँ पर ऑन एन एवरेज 70 से 75% रोपनी हुई है। सोचिए, जहाँ हम लोग मांग कर रहे हैं कि जमुई को सुखाड़ घोषित किया जाए, वहाँ पर इनके अधिकारी कागज दिखा रहे हैं। और कुछ कुछ तो प्रखंड ऐसे हैं जहाँ पे 90-95% इन लोगों ने आंकड़े दर्शाए रोपनी को लेकर। कुछ ऐसे प्रखंड हैं जहाँ पे 80 से 85%, और अधिकांश प्रकरण ऐसे हैं जहाँ पे 60-75% से 60-65% से ज़्यादा रोपनी हुई है। और जब हम लोग जिले में भ्रमण पे जाते हैं तो यहाँ के किसान बताते हैं कि कम बरसात की वजह से उनको कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, पर इनके अधिकारी कुछ और आंकड़े दे रहे हैं। और वो आंकड़े एक बंद कमरे में बैठकर पंखा एसी चलाकर बनाए गए वो आंकड़े बोल रहे हैं कि हम लोगों ने अपने प्रखंड पदाधिकारियों के माध्यम से वो आंकड़े मंगवाए, वीडियो के माध्यम से वो आंकड़े मंगवाए। पूछिए इनके वीडियो से जाकर। और भाई आप लोग भी लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, आप लोग भी जनता के बीच रहते हैं, आप लोगों की भी जानकारी में ये है कि क्या हालात है यहाँ पे कृषि को लेकर। और बरसात के अभाव में शुरू में कुछ दिनों जहाँ पर हुई उन लोगों का ज़रूर हम लोग मान सकते हैं, पर वो प्रतिशत भी भाई कितना होगा, 20-22%, उससे ज़्यादा नहीं। तो ऐसे में जब एक बड़ी संख्या किसानों की जब सुखाड़ से प्रभावित है तो क्यों नहीं जिले को भाई हम लोग सुखाड़ घोषित करेंगे। पर जब अधिकारी ऐसे झूठे कागजात दिखाते हैं, और मैं झूठे कागजात इस शब्द का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, जब अधिकारी ऐसे झूठे कागजात दिखाते हैं, यही कारण बनता है जब बिहार की जनता अपने हक अधिकारों से वंचित होती है। ये लोग दिखाते हैं भैया कि अस्पताल में डॉक्टर्स आते हैं रोस्टर ड्यूटी पे। कितनी बार हम लोग गए हैं भाई, जब हम लोगों ने जाकर निरीक्षण किया, आप लोगों ने जाकर कितनी ऐसी रिपोर्ट्स दिखाई हैं जो रोस्टर ड्यूटी पे भी जिन डॉक्टर्स को होना चाहिए वो अपनी ड्यूटी पर नहीं होते, अपने निजी क्लिनिक पे संभवतः वो लोग जरूर मिल जाते। तो ये दर्शाता है भैया कि बिहार सरकार की क्या सोच है। और ये तमाम वही विषय हैं जो बिहार सरकार के अंतर्गत आते हैं। भारत का संघीय ढांचा है, फेडरल स्ट्रक्चर, कई ऐसे विषय हैं जिनको राज्य सरकार की सूची में डालता है, जिसमें स्वास्थ्य पूरी तरीके से, जिसमें शिक्षा पूरी तरीके से, जिसमें किसानों के विषय पूरी तरीके से। ऐसे में सिंचाई को लेकर जो उदासीन रवैया यहाँ के प्रशासन का है, ये दर्शाता है कि अधिकारी पूर्णतः मुख्यमंत्री जी की सोच का प्रतिबिंब करते हैं। जैसे मुख्यमंत्री कि जमुई जिले की जनता जिए या मरे, वो बंद कमरे में बैठ के अपने कागज आपके सामने दर्शा देंगे। आप वो रिपोर्ट देखिएगा जो हमारे पास जो पेश की गई है, उसके हिसाब से इससे ज़्यादा खुशहाल जिला कोई नहीं हो सकता। इनकी रिपोर्ट के हिसाब से बिहार से ज़्यादा खुशहाल प्रदेश कोई नहीं हो सकता, जबकि रह रहकर कई ऐसी अनियमितताएं हैं जो सामने आती हैं।
जिस पे अगर हम लोग तत्परता ना दिखाएं, हम लोग के कार्यकर्ता वॉलंटियर्स के तौर पर जाकर अगर इन लोगों के गलत कार्यों का अगर निरीक्षण ना करें और इनको जवाबदेह ना बनाए, तो आज की तारीख में बिहार के हालात वैसे ही इतने बदतर हैं, बद से बदतर और हालात हो जाएं अब जिस तरीके से इन लोगों का रवैया। पर बहरहाल हम लोग लगे हुए हैं निरंतरता में दिशा की बैठक के माध्यम से और व्यक्तिगत बातचीत के माध्यम से भी, ताकि जल्द से जल्द तमाम विकास के जितने भी कार्य हैं उसको हम लोग गति दें। लक्ष्य देश के प्रधानमंत्री ने 2047 का रखा है, देश को एक विकसित राज्य बनाने का। देश वर्ग के लोगों को सबसे ज़्यादा टारगेट किया गया है। बहरहाल अपराध अनियंत्रित है बिहार में, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है, जिसमें हर जात पात धर्म मजहब के लोग हैं। पर अगर आप देखें तो एक हिंदू समाज के लोगों की संख्या कंपेरेटिवली तो बहुत ज़्यादा है। आप अनुसूचित जाति की देखेंगे तो उसमें और भी ज़्यादा है। पासवान समाज के युवाओं को जिस तरीके से टारगेट किया जा रहा है, चौकीदार समाज में चौकीदारी के पेशे में जो लोग हैं उनको जिस तरीके से टारगेट किया जा रहा है, तो ये कहीं ना कहीं दर्शा रहा है कि बिहार में टारगेट किलिंग हो रही है। जहाँ पे एक वर्ग विशेष के लोग हों, एक धर्म विशेष के लोग हों, उनको टारगेट किया जा रहा है। पर ऐसे में ये सिर्फ एक वर्ग विशेष पर छोड़ दे नहीं चलेगा। पूरे बिहार की जनता आज की तारीख में भय के माहौल में जी रही है, क्योंकि अपराधियों का मनोबल इतना ज़्यादा बढ़ गया है। भाई मुख्यमंत्री, एक अनन्य मार्ग के आसपास चेन स्नैचिंग की अगर घटना हो रही है, मुख्यमंत्री के घर के आवास के आसपास आप जाइएगा तो एक अधिकृत घेरा वहाँ पे बना दिया गया है कि ताकि मुख्यमंत्री जब वॉक पे निकले तो उनके साथ कोई ऐसी अप्रिय घटना नहीं हो, क्योंकि उनके बहुत क्लोज क्वार्टर्स में ऐसी घटना हो गई है। तो जब हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री सुरक्षित नहीं, जो कि प्रदेश के हमारे गृह मंत्री भी हैं, तो ऐसे में भैया असुरक्षा का भाव तो प्रदेश की हर जनता के मन में उत्पन्न होना स्वाभाविक है। सर, आप 10 साल से सांसद हैं जमुई का, और हम लोग प्रयासरत हैं। हम लोग भी चाहते हैं कि कनेक्टिविटी का एक मजबूत स्रोत है ही, और उस पर जल्द से जल्द उसको भी अंडरटेक किया जाए। कई ऐसे राज्य हैं, कई ऐसी 20 सिटीज़ हैं देश की, जिसको पहले और सेकेंड राउंड में उसको प्राथमिकता पे उसको उठाया गया है। मुझे उम्मीद है आने वाले दिनों में जमुई को भी उसमें लिया जाएगा।